जब हमने गार्डन में अपनी बातों को साझा किया तो सिया ने मुझसे कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ प्यार के इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धैर्य रखना पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं चाहती हूँ कि सब कुछ तुरंत हो जाए। उसकी बातों में एक गहरी चाहत थी और मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे अपने दिल की गहराइयों में ले जाना चाहती है। मैंने कहा, तो चलो, हम कुछ रोमांटिक कर सकते हैं। उसने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तैयार हैं। हमने तय किया कि हम एक समुद्र तट पर चलेंगे। उस दिन का सूरज ढलने वाला था और हमने एक सुनहरी रेत पर बैठने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनकर हमें एक अद्भुत अनुभव हुआ। हमने हाथों में हाथ डाला और सिया ने कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर प्यार की हर कहानी पूरी होती है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपने दिल की बातों को साझा किया। मैंने कहा, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। उसने कहा, मुझे भी, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। जैसे ही हमने एक दूसरे को गले लगाया, मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन तभी सिया ने मुझसे एक सवाल किया, बैन की आपम उससे की केदन ये, क्या तुम कभी कभी अपनी इच्छाओं से डरते हो? मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, हाँ, कभी कभी, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे डर खत्म हो जाता है। उसने हंसते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करो। मुझे यकीन है कि हम इस सफर में एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। फिर हमने तय किया कि हम अगले सप्ताह एक खास रात बिताएंगे। मैंने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाऊं? उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। मुझे अपने अंदर की आग को जलाने की ज़रूरत है। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में अपने सपनों को जीने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारी बातचीत और गहरी होती गई। सिया ने मुझसे कहा, क्या तुम सोचते हो कि हम एक दूसरे के साथ और भी रोमांचक अनुभव साझा कर सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, हमें एक दूसरे के साथ खुलकर अपने दिल की बातें करनी चाहिए। हमारी बातचीत में अब एक नई गहराई थी जिसने मुझे और भी आकर्षित किया। एक रात मैंने उसे कॉल किया और कहा, क्या तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, मुझे भी। तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नई दुनिया में हूं। हमारी बातें धीरे धीरे गहराती गईं और मैंने कहा, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूं। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की तलाश है। मैंने उसे बताया कि मैं उसे अपने दिल की गहराइयों में ले जाना चाहता हूं। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका दो। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि हमारी यात्रा अभी शुरू हुई थी। फिर एक दिन मैंने सिया से कहा, क्या तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे भी। क्या तुम सच में मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना होगा। हमारे बीच की जिज्ञासा और आकर्षण ने हमें एक नई यात्रा पर भेज दिया। मैंने कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम इस महीने के अंत में एक रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं? उसने कहा, यह सुनने में अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ नया अनुभव कर सकेंगे। एक दिन जब हम समुद्र तट पर बैठे थे, उसने मुझसे कहा, क्या तुम कभी प्यार में धोखा खाने के बारे में सोचते हो? मैंने कहा, हाँ, कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, तुम सही हो, हमें अपने रिश्ते में ईमानदारी से रहना होगा। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो, इस वक्त यहाँ रहना मेरे लिए कितना खास है? उसने कहा, मुझे भी। यह एक नई शुरुआत की तरह लगता है। हमने अपनी आंखों में एक दूसरे की चमक देखी और मुझे एहसास हुआ कि यह पल हमारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश की। एक रात मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक खास रात बिताना चाहोगी? उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ।
मुझे अपने सपनों को जीने की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे? क्या हमारी यात्रा सच में एक नई कहानी की शुरुआत होगी? जैसे ही हमने एक दूसरे को और करीब पाया, मैंने सोचा कि हमारी कहानी में और भी कई मोड़ आएंगे। लेकिन क्या हम उन मोड़ों को पार कर पाएंगे? ये सवाल मेरे मन में गूंजता रहा।